हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके स्टूडियो में। आप सभी दोस्तों का मैं अमित शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में बात करेंगे दोस्तों बीए फिफ्थ सेमेस्टर के सभी छात्र छात्राओं के लिए जिनका भूगोल सब्जेक्ट है और उनका अभी हाल में नया सब्जेक्ट आपको क्रिएट किया गया है और जो एन यानी कि NEP के अंतर्गत आपका आएगा। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत जितने भी आपको सेमेस्टर वाइज की क्लासेस और ईयरली क्लासेस चल रही थी उसमें से आपका डिफरेंशिव बॉर्न की बहुत सारी डिफरेंट हैं। अब जैसे यहाँ पे हमें पढ़ना होगा फिफ्थ सेमेस्टर में यानी कि फर्स्ट पेपर में रीजनल ज्योग्राफी। अब हम इसमें बताएंगे कि बीए फिफ्थ सेमेस्टर में और सिक्स सेमेस्टर में केवल आपको 2 सब्जेक्ट होगा और 2 सब्जेक्ट में से आपके 2 पेपर होंगे। यानी कि जो आपका अगर आपका हिंदी का पेपर है या भूगोल का पेपर होगा उसमें से आपको 2 के पेपर होंगे। तो ये आपका फर्स्ट पेपर है और फर्स्ट पेपर में हम यहाँ पे क्लियर करेंगे दोस्तों आपके सिलेबस के अंतर्गत और सिलेबस में किस तरीके से आपके क्या पढ़ना है आपको और किस तरीके से आपके प्रश्न पुटअप होंगे वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम क्लियर करेंगे और अच्छे से सीखेंगे कि किस तरीके से हमें आगे डे बाय डे बढ़ना है और क्या टॉपिक हमें पढ़ना होगा कि कितने से ज़्यादा नंबर हमें क्लियर रूप से मिलते रहेंगे। तो आई होप आप लोग को ये चीज़ें समझने में और अच्छे से पढ़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, अच्छे से हम पढ़ेंगे। और दोस्तों चैनल में आप नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लस में बेल आइकन दबा दीजिए और फटाफट एक दूसरे को वीडियो को शेयर करते रहिए। तो दोस्तों हम इतने सारे टॉपिक्स होते हैं और टॉपिक्स में क्लियर नहीं कर पाते हैं कि क्या हमें पढ़ना है और कितने नंबर से हमें आगे क्वालिफाई करना है। तो ये सारी चीज़ें आज की डेट में यहाँ तो हम पढ़ लेते हैं, बट हमें जो नेक्स्ट टॉपिक होता है यानी कि नेक्स्ट टाइम होता है उसमें ये सारी चीज़ें बाद में हमें थोड़ा तो आई होप यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे कि यानी सिलेबस अब आपका कुछ इस तरीके से दिया जाएगा दोस्तों। और पढ़ना क्या है आपको वो सारी चीज़ें टॉप टिप्स और सारी चीज़ें अब यहाँ से क्लियर किया जाएगा। अब जैसे बीए थर्ड ईयर सेमेस्टर 5 कोर्स फर्स्ट थ्योरी जो आपका होगा वो फर्स्ट पेपर का होगा यानी कोर्स फर्स्ट का आएगा। इसके बाद मैं सेकंड आपको बता दूंगा सिलेबस सेकंड सिलेबस से यानी सेकंड पेपर से आपको क्या पढ़ना होगा। तो ये फर्स्ट पेपर आपका हो जाएगा सेमेस्टर फिफ्थ वालों के लिए फर्स्ट पेपर का ये आपको निर्धारित किया गया है। यहाँ पे ईयर दिया गया थर्ड आपका सेमेस्टर फिफ्थ हो गया। सब्जेक्ट आपका ज्योग्राफी होगा और जो कोर्स टाइटल है वो आपका रीजनल ज्योग्राफी होगा। रीजनल ज्योग्राफी का मतलब होता है दोस्तों क्षेत्रीय भूगोल, यानी कि क्षेत्र के बारे में आप लोग जानेंगे कि आपके क्षेत्र की मिट्टी के बारे में क्या है, जलवायु कैसी है और सारे एक्सेट्रा जितने भी आपके टॉपिक्स होते हैं वो आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। अब जो कोर्स का आने के आउटकम्स होगा स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड यानी उनकी समझने बातें योग्य जो होंगी वो इस तरीके से होगा। फर्स्ट पॉइंट आपका यहाँ पे बताया गया है कि टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ रेन एंड रीजनल प्लानिंग। तो इनकी जो रीजन होगा और रीजनल प्लानिंग होगा उसके बारे में यहाँ पे पढ़ना होगा। उसका फिर सेकेंड पॉइंट दिया गया है कि टू फैमिलियर्स यानी कि टू फैमिलियर्स द स्टूडेंट विद थ्योरीज एंड मॉडल्स ऑफ रीजनल प्लानिंग, यानी जो प्लानिंग करनी है वो थ्योरीज के मॉडल पेपर के आपको रिकॉर्डिंग करनी है। अगर मॉडल पेपर आप सॉल्व करते रहेंगे तो आपको ये चीज़ें क्लियर होती रहेंगी कि किस तरीके से हमें तैयारी को आगे बढ़ाना है। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। उसके बाद फिर आता है थर्ड नंबर टू डेवलप अंडरस्टैंड अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड मल्टी लेवल प्लानिंग, यानी कि जो मल्टी लेवल प्लानिंग होगी ये यानी कि डेवलपमेंट विकास के सिस्टम में और सस्टेनेबल में आपका जो आएगा वो डेवलपमेंट के अंतर्गत आएगा। उसके बाद फिर आएगा क्रेडिट जो दिया जाएगा वो आपका 4 दिया जाएगा। कोर कंपलसरी आएगा आप इसमें आपका मैक्सिमम मार्क आपका आएगा 75 नंबर, यानी कि 75 और 25 यानी 100 नंबर का होगा, जिसमें से 25 नंबर आपका प्रैक्टिकल होगा और 75 नंबर आपका थ्योरी होगा। अब इसमें मिनिमम जो पासिंग मार्क होगा वो आपका 40 नंबर निर्धारित किया गया है। टोटल नंबर ऑफ लेक्चर्स ट्यूटोरियल प्रैक्टिकल इन हावर्स पर वीक इनकी L4 हावर्स। यहाँ पे यूनिट दिया जाएगा, टॉपिक्स होगा और जो लेक्चर नंबर आपका कितने लेक्चर आपको स्टडी करना है। तो जैसा भी आपका आएगा वो आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। फर्स्ट यूनिट में आपका आएगा जो टॉपिक्स होंगे, जो फर्स्ट यूनिट के टॉपिक होंगे वो डेफिनेशन ऑफ रीजन होगा, एवोल्यूशन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ रीजनल प्लानिंग होगा, प्लानिंग प्रैक्टिस एंड एंसेंट इंडिया यानी कि प्राचीन इतिहास के बारे में जितने भी आपको हिंदुत्व होगा, यानी कि रीजन का मतलब होता है इनकी पुराने जो तत्व होते हैं, और एवोल्यूशन हो गया यानी कि उनकी जो क्रांति है उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा आपको।
ये आपको 8 लेक्चर आएंगे इसमें। सेकंड नंबर टाइप्स आएंगे इसमें आपका यूनिट कि टाइप्स ऑफ रीजनल प्लानिंग। रीजनल प्लानिंग अभी हमने आपको बताया कि रीजनल प्लानिंग, आपकी रीजनल प्लानिंग के बारे में पढ़ेंगे। फिर आपका आता है फॉर्मल, फंक्शनल एंड प्लानिंग रीजन्स आएंगे, इसके बारे में पढ़ना होगा आपको 8 लेक्चर। थर्ड नंबर आपका टॉपिक्स आएगा इसमें। अब थर्ड नंबर आपका जो लेक्चर होगा वो आपका आएगा कि डेलिमिटेशन ऑफ रीजन एंड रीजनल प्लानिंग। इसमें डेलिमिटेशन आएगा और जो डेलिमिटेशन ऑफ रीजन और रीजनल प्लानिंग, इसके बारे में आपको यहाँ पर रीजनल प्लानिंग के बारे में। रीजनल प्लानिंग में आपका जैसे आता है, अब आपका आता है जैसे यानी यहाँ पे हमने बताया था रीजनल प्लानिंग, यानी कि रीजनल का मतलब होता है स्थानीय, और प्लानिंग प्रैक्टिस इन एंशिएंट हिस्ट्री, यानी कि जो प्लानिंग है, उपाय हैं, वो आपको प्रैक्टिस एंड यानी कि प्राचीन इतिहास, यानी कि प्राचीन भारत के आपको प्लानिंग प्रैक्टिस करना होता है, इसमें आपको करना होगा। फिर आता है टाइप्स ऑफ रीजनल प्लानिंग, यानी कि आपका आएगा स्थानीय उपाय के प्रकार, फॉर्मल, फंक्शनल एंड प्लानिंग रीजनिंग। एंड जो फंक्शनल होंगे इसके इनकी कितने फंक्शन में आएंगे, डिवाइड हुए हैं। प्लानिंग रीजन्स यानी कि स्थान, उपाय के स्थान की इनके कितने स्थान हैं उपाय के लिए, वो आपको यहाँ पे लिखना है। फिर आता है नेक्स्ट आपका थर्ड नंबर यूनिट कि डेलिमिटेशन ऑफ रीजन एंड रीजनल प्लानिंग। ये आपका आएगा डेलिमिटेशन स्थान या रीजनल प्लानिंग, यानी कि इनके स्थान के उपाय, यानी उपाय क्या हैं। उसका फोर्थ नंबर आता है यूनिट, फोर्थ नंबर है कि थ्योरीज एंड मॉडल्स ऑफ रीजनल प्लानिंग, ग्रोथ पोल मॉडल एंड पीरक्स यानी कि मिरडाल। फिर आता है आपका हिर्शमैन, रूशो एंड फ्रेडमैन। इनके आपको रीजनल के बारे में जो इनका अपना अपना मत होगा वो यहाँ पे प्रकट करेंगे। तो सस्टेनेबल में आपका आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड अंडर डेवलपमेंट। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़ना होगा, यानी कि सस्टेनेबल टिकाऊपन का जो टिकाऊपन होता है, क्षेत्रीय का टिकाऊपन डेवलपमेंट हो गया। कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि कॉन्सेप्ट का मतलब आप जानते हैं कि, तो इस तरीके से आपका कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट एंड अंडर डेवलपमेंट। फिर आता है सिक्स आपका यूनिट, इसमें आएगा कि एफिशिएंसी, इक्विटी, डिबेट, डेफिनेशन, कंपोनेंट्स एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ फॉर डेवलपमेंट। ये अभी आपका 7 लेक्चर यहाँ पे क्लियर होगा। उसके बाद फिर आता है नेक्स्ट टॉपिक आपका 5 नंबर। 5 नंबर में सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट एंड अंडर डेवलपमेंट हो गया। 6 नंबर आपको बता दिया एफिशिएंसी, इक्विटी, डिबेट, डेफिनेशन आपको इसका होगा, यानी एफिशिएंसी, इक्विटी, डिबेट का। उसका फिर आपका कंपोनेंट एंड सस्टेनेबिलिटी फॉर डेवलपमेंट। फिर आता है आपका 8th नंबर इंडिकेटर्स। इसमें इंडिकेटर्स में आपका आएगा इकोनॉमिक, सोशल एंड इन्वायरमेंटल, यानी तीनों में आपका इंडिकेटर में आपका आएगा। फिर 8th नंबर है कि नीड फॉर रीजनल प्लानिंग इन इंडिया। नीड यानी कि भारत का जो क्षेत्रीय प्लानिंग है वो आपके लिए से क्या होनी चाहिए। 5 ईयर प्लान्स एंड रीजनल प्लानिंग, यानी कि 5 साल का जो आपका प्लान होगा उसके बारे में, और रीजनल प्लानिंग के बारे में यहाँ पे आपको, यानी कि क्षेत्रीय प्लानिंग के बारे में लिखना होगा। फिर आता है मल्टी लेवल प्लानिंग इंडिया, यानी कि मल्टी का मतलब होता है कई, यानी कि कई लेवल का आपको प्लानिंग होगा। कितने लेवल की प्लानिंग होगी आपकी, यानी कि कितने कई प्रकार के प्लानिंग आपको यहाँ पे लिखना होगा। तो आई होप इस तरीके से आपका 8th नंबर, यानी कि 8th नंबर, तो इतने सारे आपको सिलेबस में आपके आएंगे। तो यानी कि फर्स्ट पेपर होगा उसमें इतने सारे आपको टॉपिक्स पढ़ने होंगे। उसके बाद में आपको आएगा सेकंड पेपर आपको पता है, वो आपको मैं अलग से सिलेबस में सेकंड वाले पेपर का सिलेबस आपको अगली वीडियो में बता देंगे। इसमें आपका होगा फर्स्ट सिलेबस जो आपको हमने क्लियर कर दिया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में यहीं तक होगा, और अगली वीडियो में हम आपको सेकंड पेपर का ज़रूर क्लियर कर देंगे। और इसमें से जो भी आपको समझ में नहीं आया होगा दोबारा अगर वीडियो देखेंगे उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। और जो भी नहीं समझा ज़रूर कमेंट बॉक्स में करिए, मैं आपको कमेंट करके उसमें सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा और अच्छे से आपको समझा भी दूंगा कि कौन कौन सा आपका टॉपिक्स होगा। और फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और एक दूसरे को वीडियो को ज़रूर शेयर करते रहिए।
उसके बाद में हम सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये होगा कि मैं फटाफट मॉडल पेपर भी सॉल्व कराते रहेंगे और अच्छे से आपको तैयारी भी कराते रहेंगे। तो रीजनल ज्योग्राफी है उसमें से, यानी कि क्षेत्रीय भूगोल है, उसमें से जितने भी टॉपिक्स होंगे वो आपको हम यहाँ पे बताते रहेंगे। तो यहाँ तक वीडियो में आपको सारा क्लियर किया है और अगली वीडियो में हम आपके साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद दोस्तों।